आपको मैंने ये दे दिया वो दे दिया, पर जब तक लिखत में नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं। अगर ये राजी से मानेंगे, राजी से नहीं, गैर राजी मनवाना हम पे आता है। आज इन पे कर्मचारी को 25 से 30 साल हो गए, पक्का नहीं किया जा रहा। आप पक्की होगी ना? नहीं अभी नहीं है, ऐसा इंस्पेक्टर फाइल नहीं भेज रहे हैं? कोई नहीं भेज रहा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ मैं सेंट्रल जोन लाजपत नगर। नगर निगम कर्मचारियों की परेशानी पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में आप देखिए धरना चल रहा है, अगर हम बात करें राजस्थान में धरना चल रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें लखनऊ में आए दिन आपको नगर निगम कर्मचारियों के धरने मिल जाएंगे। आपको पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और आखिर क्यों ऐसा है, मैंने कभी भी किसी बड़े अधिकारी का जो बड़े लेवल पे होते उनका धरना नहीं देखा। इसकी वजह शायद ये है कि जो कलम होती है किस्मत लिखने की, शायद उनके हाथ में है। अपनी किस्मत तो वो लिख लेते हैं सुनहरे अक्षरों में, पर बात आती है जब इन कर्मचारियों की, तो स्याही यकीन मानिए खत्म हो जाती है। और उसी स्याही खत्म के शिकार शायद ये सब कर्मचारी हैं। यूनियनों का काम है कि जिन कर्मचारियों के हित छूट गए उनको उनके हित की रक्षा करें, इसीलिए शायद ये यूनियन बनी है। और आज एक यूनियन है, उनके नेता सुनील जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि आज सेंट्रल जोन पर धरना देने का क्या मतलब था, क्या मांगे हैं, क्या वाकई जो सिलसिला चल रहा है सिविक सेंटर से बड़े बड़े ऑर्डर्स निकलते हैं, ज़मीनी स्तर पर उसका कुछ रूप रंग है या फिर हवा हवाई है या सिर्फ वोट बैंक। क्योंकि किसी भी नगर निगम राजनीति दल ही चलाते हैं उसको, और फिर यहाँ पर राजनीति होने लगती है। पूरी बात करेंगे। सुनील जी, किस लिए आज आना हुआ धरना की वजह क्या है? सेंट्रल जोन में है आप। सबसे पहले तो आपके चैनल को तो धन्यवाद करते हैं। और रही बात किस लिए धरना दिया गया है, ये तमाम कर्मचारी और तमाम अधिकारी ये धरना किस लिए दिया गया, क्योंकि हेडक्वार्टरों में डिमांडें तो मान लेते हैं लेकिन जोन लेवल पे लागू नहीं हो पाती, और इन्हीं को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आपकी जो मुलाकात हुई किससे हुई थी? अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर से हुई थी, क्योंकि डीसी ऑफिसर से जो आपने उनके सामने मांगे रखी, कुछ बातें हुई उनमें, कुछ पॉइंट आउट हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं। उन्होंने जैसे पहली डिमांड पर ये कहा कि 2015 तक की हमने लिस्ट भेज दी है, जैसे वो फाइनल हो गया, अगर ऊपर से आदेश आगे आ जाएंगे तो मैं एक हफ्ते के अंदर ये फाइलें 2015 तक की कंपेशन ग्राउंड की जोन से वहाँ भेज दिया जाएगा हेडक्वार्टर। ये बार बार एक चीज़ आ रही है कि आदेश, अब कौन सा आदेश आना है? मैं डैम चेयरमैन का हमेशा इंटरव्यू करता हूँ, उन्होंने वहाँ से बाकायदा अनाउंस किए हैं कि सारे ऑर्डर्स जोन को भेज दिए जा चुके हैं, अब उनका काम है कि फाइल्स हेड ऑफिस भेजें। तो अब कौन सा ऐसा ऑर्डर आना है? क्योंकि जो कर्मचारी है ना वो परेशान है, और मैं तो सीधा सीधा बात करूंगा कि इसकी आड़ में उनसे उगाही हो रही है सीधी सीधी। ये मेरे पास सबूत है, मैं बिना सबूतों की बात नहीं करता। ये बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि लिप्तम के आगे बक्तम नहीं चलता। कहने को तो मैं भी कह दूंगा कि आपको मैंने ये दे दिया वो दे दिया, पर जब तक लिखत में नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं। चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे कुछ हो, मेरी नॉलेज में और मैं अपने जहाँ तक मैं देखता हूँ आज तक रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं हुए, ये मैं भी मानता हूँ। अगर ऐसे कोई ऑर्डर है, जैसे कि आपके लिए संदीप कपूर जी ने ऐसे ऑर्डर निकाले तो एक भी ऑर्डर निकाले, क्योंकि यहाँ ऑर्डर जो चलेंगे वो सिर्फ कार्यालय आदेश चलेंगे, वो भी कमिश्नर साहब के, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई आदेश आए नहीं है, लेकिन हम फिर भी जोर लगाकर इस काम को कराएंगे और आदेश भी यहाँ से बहुत जल्दी कमिश्नर साहब से हर जोन। आप ये कह रहे हैं कि जो भी आदेश है मौखिक हैं या मीडिया के थ्रू आ जाते हैं, पर शासन तो लिखित में चलेगा। तो लिखित ऑर्डर अभी तक किसी भी जोन में नहीं आए हैं कि जो भी कर्मचारियों की फाइलें जो लिस्ट में नाम है उनकी फाइल आप हेड ऑफिस भेजिए, ऐसा कोई काम नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। अभी जो आ रहा है आप देख लो, व्हाट्सएप पर भी आप देखोगे जो भी आया था, एक शगुरे होते हैं, आदेश होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि इतनी तारीख से इतने महीने से इतने साल में और यहाँ तक हम परमानेंट करेंगे, लेकिन उसमें कभी ये नहीं लिखा कि जितनी भी जोन है ये फाइल हमें भेजो। मीडिया पे बात आ जाती है। हाँ, बस आपका मानना है कि वहाँ से एक लिखित ऑर्डर हर जोन को भेजा जाए जिसमें ये लिखा हो, सुनिश्चित हो, ताकि उस ऑर्डर के बेहद पर ये जो कमिश्नर है, जो भी बैठे हैं एडिशनल कमिश्नर, ये काम कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कोर्ट में भी सबूत मांगते हैं। अगर आप भी हम भी कहीं जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई आप लिख के दिखाओ। अभी मैं यहाँ एक हफ्ते पहले एओ साहब से मिला था किसी काम के लिए, मैंने कहा से बोला, कह रहे नेताजी बोलने में और लिखने में जमीन आसमान का फर्क है, बोलने से आपकी जबान नहीं रोकी जाएगी, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो आपको फांसी भी हो सकती है गलत लिखोगे तो जैसे आदेश लिखित में होंगे वैसे ही कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार जो तकरीबन 5740 लोगों की लिस्ट आई थी, लग रहा है आपको कि बाकी पक्के होंगे, या फिर सालों से जो इंतजार हो रहा है लोगों को कि लिस्ट आएगी? पिछली इन्होंने कुछ साल लिस्ट के नाम पे अटका के रखा, उसके बाद एक और जो कहते हैं ना फुलझड़ी छोड़ दी थी कैंसलेशन सीट की, उसके बिहाफ पर उन्होंने 6 महीने बर्बाद कर दिए। और अब आप जो कह रहे हैं कि ऑर्डर ही नहीं है वहाँ से, तो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद आते ही
आचार संहिता लगी, जब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी हालत ऐसी रहेगी क्या जो जितने लोग हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब। हमेशा आप ये देखिए, अभी पहले तो इनसे सीट मांगी गई थी कि कितना एरियल बन रहा है कर्मचारियों का। अरे पहले उनका तो दे दो जो परमानेंट हो चुके हैं, वो तो आपसे दिया नहीं जा रहे, आप नए पे कूद रहे हो। उसके बाद चलो इस तरीके से करिए, कर करा के ख़त्म हुआ भी है तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर एक तलवार भी लटका दी है कि भाई आप एक सर्टिफिकेट देंगे, एफिडेविट देंगे, आप ये करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे। ये भी तो गलत है ना। तो इसके चलते अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो मजबूर होकर कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी डिमांड करने को तैयार ही नहीं है। अभी आपने देखा कि कल्याणपुर में एक सफाई कर्मचारी को चाकू मार के हत्या कर दी गई। बिल्कुल, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, और मैं वहीं से रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ। ज़बरदस्ती आपने याद दिला दिया तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। शासन प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनका संस्कार कराने के लिए भेज दिया गया है। मैं लाइव कवर करके आ रहा हूँ अभी। और जो उनकी मांगे हैं वो पता नहीं कहाँ, जो उनकी सपोर्ट में थे उनको पुलिस ने डिटेक्ट कर रखा है, सबको डिटेन कर रखा है इस वक्त। बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ। और अभी हमारे लाजपत नगर जो में पिछले साल चाकू मार के मारा था, तो इसमें देखो जब हमारी कोई सुविधा ही नहीं है, हम किस बात के सरकारी नौकर हैं? हमारी वर्दी का पैसा नहीं, हमें परमानेंट टाइम से नहीं किया जा रहा, हमें कैशलेस कार्ड, हमसे अच्छे तो वो प्राइवेट लोग हैं बेचारे जो कि 1 मिनट में कैशलेस कार्ड लेके अपने सीधे पहुंच जाते काम करते हैं। तो इन सब डिमांडों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और इसमें जैसे आपने कहा ऑर्डर, अब आपका काम तो नहीं है ये, आपका काम तो अपनी वार्ड में जाके जो आप करते हैं वो काम है। ये जो यहाँ इतने अधिकारी बैठे हुए हैं तो उनका काम है कि सिविक सेंटर से कोऑर्डिनेट करें और बोलें कि हमें ऑर्डर दे दीजिए, कर्मचारी आ रहे हैं। आप थोड़ा ही ना भागोगे इधर उधर से, सैलरी तो इसी बात के ले रहे हैं ये लोग कि आपकी फाइल पे कार्रवाई ये करें कि भैया ऑर्डर दो ताकि हम फाइल भेजें। आपका काम नहीं है वहाँ जाके उनको बोलना कि जी ऑर्डर दे दीजिए हमें। अगर ऐसा ही है तो मैंने तो कई बार बोला है कि ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि हर आदमी फाइल लेके हेड ऑफिस चला जाए, अपनी अपनी फाइल जमा कराए, इससे अच्छा झंझट ही खत्म हो जाएगा फिर तो इनको करना चाहिए ना कि भैया सिविक सेंटर वालों को बोलना चाहिए कि भैया ऑर्डर दो फटाफट हमें। बिल्कुल, इनको इन्हीं को ये सारे काम इन्हीं को हैं जो हम पे थोप रहे हैं कि नेता जी आप ले आओ या आप करो, हम क्यों लाए, हमारा क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बहुत गहरी बात है कि डिपार्टमेंट, हम कर्मचारी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, एक डैम्स डिपार्टमेंट के नहीं और भी डिपार्टमेंट्स के जितने भी हैं, किसी को देखकर खुश नहीं है। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात और कहें, हमारे कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है उसमें साथ नहीं देते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात ये जो आज बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने इतने हज़ार पक्के कर दिए, हमने इतने हज़ार पक्के कर दिए। अभी आप सादा नोट में देख लो, मेरे भाइयों को भी तलक पोस्टर नहीं मिली, सारों से वो लेटर लेके घूम रहे हैं, कोई पोस्टिंग नहीं मिली। उनमें से पता नहीं कितने आदमी मर गए, कितने बेचारे अभी मौत की कगार पर। इसकी जिम्मेदारी कौन है? जो कर्मचारी आज से 10 से 15 साल पहले पक्के परमानेंट होने चाहिए थे उनको आप कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और उनको माल लेकर कह रहे हैं कि हमने इतने आदमी पक्के कर दिए। अब ये कर्मचारी, इसको रिटायरी के 1 हफ्ते रह गए, अब अगर इसको पक्का नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये कर्मचारी को अगर 1 हफ्ता रहता है उसके बाद अगर आप इसको पक्का कर रहे हैं तो लानत है ऐसी निगम पे। इनको बहुत पहले पक्का करना चाहिए था और उसमें कर्मचारी पे एहसान हो जाता है कि हमने इनको पक्का कर दिया। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कहते पॉलिसी के हिसाब से चली कब रही है निगम, आप ही बताइए। अगर पॉलिसी के हिसाब से चलती थी पक्की तो ये तो कब के पक्के हो जाए। और इसी की बात करना, ये कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर देते हैं। अगर आपको याद हो, हरियाणा जो है इस वक्त में कवर किया मैंने, हरियाणा में आप देख रहे हैं कि उनकी सहमति बनी 11 मांगों पे, और जैसे ही वो टाइम आया उन्होंने डिनाई कर दिया, वो दोबारा से हड़ताल पर हैं। और हरियाणा, हम हाई कोर्ट की बात करें, हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि 10 साल जिसको हो गए उसको ऑटोमेटिक पक्के की श्रेणी में ले लेना चाहिए। उन्होंने तो उस ऑर्डर को नहीं माना, तो ये कैसे मानेंगे फिर? क्योंकि सरकार तो यहाँ भी नहीं की, वहाँ भी नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो किसको मानेंगे? ये दूसरा आदेश है जो कोर्ट ने जारी करा, इसको भी नहीं माना। पहला आदेश था 240 में कर्मचारी को पक्का परमानेंट किया जाए, वो भी नहीं माना। अब इसमें करे क्या? अगर हम लोग रोड पे ना तो कौन आएगा? हमारी तो मजबूरी है, और मजबूरी का इनामी कहते ना महात्मा गांधी। लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे ना झुकेंगे। अगर हमें स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अब जो दिल्ली में बुगल बजने वाला उसको निगम प्रशासन, एक बहुत दिक्कतें हैं जो मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। आप यूनियन से हैं, आपकी जितनी भी यूनियन है उनमें एकीकरण की कहीं ना कहीं बहुत कमी है। हर आदमी अपनी माला और अपना ढोल शायद बजाना चाहता है, पर उसके वजह से ये जो कर्मचारी हैं ना, जिनके मुझे बहुत फ़ोन आते हैं तकरीबन, इनकी ज़िंदगियाँ अधर में झूल रही हैं। इस पर भी एक काम किया जाए कि आपका अगर एकीकरण हो जाए तो मुझे लगता है कि आसान हो जाएगी मंजिल।
सरकार पे दबाव बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार हमेशा संख्या बल से जीतती है। और यहाँ कम से कम आपके ही लोग ऊपर जाके कहते हैं, आपके ही मतलब इन द सेंस की आपके यूनियन के सर नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, और आप कहते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे, यानी कि उनको पता है घर का भेदी लिंगा ढाल, तो शायद इसी वजह से दिक्कतें आ रही। एकीकरण तो एक ही सत्र हो सकता है कि जब दिल्ली नगर निगम में एमसीडी की जितनी भी यूनियन है उनमें चुनाव हो जाए, जो एक जीतेगा उसके नीचे अपने आप ही सब आ जाएंगे, उससे पहले नहीं होने वाला। राठी जी अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं अधिकार को ले छोड़ दो उसको, वो थोड़ी ना नेता, मैं नेता हूँ। अरे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो दीपक जी अच्छा काम कर रहे हो तो आप, तो ये जो फूट है ना ये भी खत्म होगी जब दिल्ली नगर निगम की मान्यता प्राप्त यूनियनों में चुनाव हो जाए। अधिकारी को भी पता हो, अधिकारी को भी पता हो, बात किससे करें। बिल्कुल बिल्कुल ये है। जनाब क्या कहना चाहते हैं, आपके धरना प्रदर्शन तो आए दिन होते ही रहते हैं, उसी में से एक ये करिए कि आपके अधिकार धरने की वजह से नहीं मिलने चाहिए, ऑटोमेटिकली मिल जाने चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है। मेरा नाम सुनील राठी है, मैं दिल्ली प्रदेश बाली मजदूर संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं सादर नॉर्थ से आया हूँ और हम सुनील नेताजी के समर्थन में हैं। अगर ये राजी से मानेंगे, राजी से नहीं, गैर राजी मनवाना हम पे आता है। हम अभी ये नहीं है कि प्रदर्शन कर दिया, इनकी बात सुन के उठ गए, हमारे पास बहुत समय है। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है वहाँ भी। अभी पिछले हफ्ते कमिश्नर से मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा 1000 पोस्ट हमें वो दे रहे हैं, उन्होंने 20 दिन का टाइम मांगा है। 20 दिन बाद फिर ग्राहक, बहुत सालों से मैंने भी कई बार इंटरव्यू किए हैं, मैंने तो भाई कई बार कह रहे कि नहीं हो रही है। हफ्ते में 20 दिन का टाइम मांगा है और जो है यहाँ प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो कर्मचारियों की मांग के लिए हम धरना भी देंगे। सिविक सेंटर जो बंद भी होंगे पर निगम प्रशासन को छोड़ेंगे नहीं। हम इनके पक्ष में हैं, तन मन धन से हम दिल्ली प्रदेश बाली मजदूर संघ के साथ हैं। दीपक जी एक बार फिर से कर्मचारी सारे देखिए इधर दिखाई दे रहे हैं, समस्या वही है, पुरानी कोई नई समस्या नहीं है। क्या लगता है आपको, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो सिर्फ ऐसे ही धोखा देने के लिए, जमीनी स्तर पर कुछ है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप पल पल की खबरें जो मजदूर हित की होती हैं वो उठाते हो और बहुत अच्छी तरह से दिखाते हो। आज जो ये मसला है, ये आज का मसला नहीं है, ये 25 साल पुराना मसला है। और मसला भी कुछ नहीं है, केवल और केवल ये जातिगत भेदभावना है हमारे कर्मचारियों के साथ, और मनोवाद की जो जड़ें यहाँ मजबूत है, सिर्फ उसको लेकर के हमारे साथ ये दोहरी नीति के हमारे साथ अपनाते हैं। आज इन पर कर्मचारी को 25 से 30 साल हो गए, पक्का नहीं किया जा रहा। अभी मैं ये कंप्लेंट देख रहा था, इसके अंदर 98 से और 96 से 98 तक के लेफ्ट आउट की फाइलें यहाँ पर पेंडिंग है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हमने 2002 तक की फाइलें निकाल दी, लिस्ट भी आ गई। लेकिन ये 98 के जो 96 के जो ये लेफ्ट आउट के लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एक सवाल बनता है। उसके बाद आज कर्मचारी को ना तो 98 से कोई मतलब है, ना 97 से कोई मतलब है, ना 96 से, ना 2002 से। कर्मचारियों को फुटबॉल बनाया हुआ एक तरह से, कभी इसके गोले में कभी इसके। आज कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है परमानेंट होना, और आज मूलभूत समस्या भी यही है। आज हमारी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। अभी आपने देखा है कल्याणपुरी के अंदर क्या कांड हुआ है, और कुछ दिन पहले भी ऐसी मार पिटाई के केस रोज आते हैं। आज इतनी मतलब हरासमेंट के दौर से हमारा कर्मचारी गुजर रहा है, ना तो उसके घर में खाने के लिए पैसे बचते, क्योंकि तनख्वाहें इतनी है नहीं। जो पक्के हो गए, जो बेचारे खुशी मनाते हैं हम पक्के हो गए, उनको पोस्टें नहीं मिलती, उन्हें साल भर तनख्वाहें नहीं मिलती। तो क्या कर रही है निगम? इतना पैसा निगम के पास आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? एक तरफ से तो बीजेपी सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अभी जो कोई याद है कैलकुलेशन लिस्ट में जो एक एफिडेविट में उसमें लिखवाया है कि 3 साल तक कोई पैसे नहीं मांगेगा, ना कोर्ट जाओगे, हमारे पास फंड नहीं है। अरे सर, सब फंड पड़े हुए हैं इनके अकाउंटों में। ये हमारे कर्मचारियों को पागल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फंड है ना, अभी किसी भी एसी डीसी के आपातकालीन फंड में देख लो कितना पैसा पड़ा होगा, पता लग जाएगा। और जो समस्याएं हैं, ईपीएफ की समस्या आई, नॉर्थ दिल्ली ईस्ट दिल्ली जब थी उस टाइम पे इन्होंने ईपीएफ काटा, उसमें 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने कर्मचारी का कर दिया। अब कैशलेस कटते हुए कम से कम कट रहा है पर कार्ड नहीं मिला। कैशलेस कटते हुए कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी को कार्ड नहीं मिला। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक कच्चे कर्मचारी को जो ये मेडिकल बना करके दे रहे हैं ईएसआई का, वो क्या है, उसके अंदर ना तो कोई सुविधा है, इन्होंने खामा खाई एक बना दिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है।
ये क्या कर रहे हैं, कर्मचारी का केवल और केवल ये मजाक बना रहे हैं। एक कागज देते हैं बना करके, कहाँ चला गया? नहीं नहीं है मेरे पास, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये है ईपीएफ का एक पेपर जो के थ्रू ये कार्ड हमें मिले हुए हैं। इसको कर्मचारी लेकर के पहुंच रहा है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कह रहा है भाई जाके संजय गांधी में इलाज करा ले अपना, और यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो इन्होंने कोई डिटेल सही भर रखी है, सबके एड्रेस गलत है, सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या प्रशासन की क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है? इसमें कर्मचारी खुद थोड़ी लिखेगा कुछ, लेकिन उसके लिए भी उसको दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी लूटमारी कर रहे हैं, हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, हमारे से पैसा लूट रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, और ना तो कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। और अभी चुनाव आ जाएंगे, चुनाव आते ही ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा पक्के का, फिर बीजेपी सरकार लग जाएगी वंदे मातरम करने के लिए, तो हमारे कर्मचारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। आप पक्की हो गई? नहीं अभी नहीं है। कब की लगी हुई हो आप? हम 2012 की हूँ। 2012 की है, नाम आ गया लिस्ट में? लिस्ट में नाम आया, बताया आ गया। और अगर आप कहते हैं फाइल भेजो तो ये भेज नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? भेजेंगे ये। भेज नहीं रहे। हाँ ये भी कच्चे में नहीं सब भी कच्चे हो अभी? हाँ जी। कौन से सन के हो आप? हम 15 के जी। 15 के हैं। 15 का लिस्ट में नाम आ गया है, सब कुछ है, पर फाइल नहीं भेज रहे। आपके जो एसआई इंस्पेक्टर फाइल नहीं भेज रहे हैं। कोई नहीं भेज रहा जी। ऊपर गए थे, लग रहा है कुछ किया हो जाएगा। नहीं होएगा, गोलमोल कर रहे हैं, गोलमोल कर रहे, नहीं हो साफ जवाब नहीं दे आप ऊपर अधिकारी से। जवाब। जब हमारी जोन ही है, काम हमारा यहाँ से होना चाहिए। हम वहाँ थोड़ा ही नहीं कर रहे हैं काम, जो हम वहाँ जाएंगे, और हम वहाँ जाएंगे क्या हमें छुट्टी देंगे? ये काम सुबह का है, वहाँ शाम का तो नहीं, रात का तो नहीं है। तो बताओ ऊपर क्या कह रहे थे अभी जब बात? बात गोलमोल कर दी, ये नहीं होना चाहिए वहाँ। आंसर न कोई सही आंसर नहीं है। सालों से जैसे भटका रखा है वैसे ही अभी भी भटका रहे अभी भी। एक दिन आएगा कि आप कच्चे रिटायर हो जाएंगे, बात खत्म। बुढ़ापा आ गया, नौकरी करते करते हमारा एमपीएस कार्ड नहीं बना अभी, वो जो बीमारी। कच्चे रिटायर हो जाएंगे तो बात ही खत्म होगी, फिर हमारी बात ही खत्म हो जाएगी। फिर ना वो बना, ना जो हमारा एमपीएस कट रहा, ना उसका हमारा वो जीपीएस में आया, कुछ नहीं हुआ हमारा काम। तो देखा आपने और सुना आपने, लाजपत नगर सेंटर जोन हूँ मैं, कर्मचारी की बात भी आपको सुना दी। महिलाएं परेशान हैं, सालों से पक्की नहीं हो पा रही हैं। बाकी जो धरना दे रहे थे नेताजी हैं, उनके जो क्या नाम है, सुनील जी हैं, यूनियन के नेता हैं, अंदर बात हुई है, मीटिंग हुई है, फिर बात वहीं अटकी आ रही है कि हमारे पास लिखित में अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि फाइल हेड ऑफिस भेजिए। और हेड ऑफिस वाले बोलते हैं कि हमने जोनों को आदेश दे दिया है। अब ये आदेश बीच में रुक कहाँ जाता है बेसिकली? क्या कोई ऐसी ट्रेन है जो बहुत लेट है, जो आदेश यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर जितने भी जोन है वहाँ तक नहीं जा पा रहा है? अब देखना ये होगा कि इन कर्मचारियों के चेहरे पे मुस्कान कब आएगी, या फिर ये ज़िंदगी से हाथ धो देंगे, या फिर ये कच्चे रिटायर हो जाएंगे। क्या इसी का इंतज़ार कर रहे हैं? और 2027 में इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद सब काम बंदित हो जाएंगे, इनका क्या होगा अब देखना पड़ेगा। और इस बार अधिकारियों से भी बात करेंगे कि भाई लिखित में तो ऑर्डर दे दीजिए, हर जगह से यही बात है। और कई जगह मुझे ये कॉल आ रहा है कि हर जगह पैसे की डिमांड की जा रही है, फाइलें अटकाई जा रही है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? अब अंकुश लगाना जरूरी है, अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।